उरुषा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप कंगना के साथ हैं या कंगना की बात के खिलाफ हैं? सॉरी सर, आज कहिए। आप कंगना के साथ हैं या कंगना की बात के खिलाफ हैं? सर मुझे जो उनकी उन्होंने जब सालों पहले जब उन्होंने ही खुद इंटरव्यू में बोला है कि जब वो डेंजर में थी मुंबई में, तो उनको उनको सेव किया था मुंबई पुलिस ने, राइट? तो अब क्या हुआ फिर कि चीज कि नहीं नहीं मुंबई में रिस्क है एंड ऑल दैट, तो मुझे थोड़ा अभी ये समझ नहीं आ रहा है। एंड इट इज ट्रू कि मुंबई सबका है, मुंबई किसी बाप का नहीं है, मुंबई सबका है। एनीवन कैन कम देयर एंड एनीवन कैन हैव देयर ड्रीम देयर। तो बस मुझे उनका एक, उन्होंने खुद अभी के ही इंटरव्यू में भी कहा है कि उनको कुछ रिस्क था जब वो अभी अभी आई थी मुंबई में, तो उन्हें किसी ने दबा के रखा था, तो वो पुलिस के पास गई थी एंड देन पुलिस ने उनको सेव किया। ये उन्होंने खुद अभी अभी भी कहा है इंटरव्यू में। तो अभी फिर से इस चीज लाइक नहीं नहीं अब तो मुझे फिर रिस्क होगा मुंबई पुलिस से एंड ऑल दैट, तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको मुंबई पुलिस ने ही सेव किया था ना। ममता काले, बोलिए अपनी बात। कंगना के पुराने बयान हैं, उमंग कार्यक्रम, मंच पर खड़े होकर कंगना रनौत तारीफ कर रहे हैं मुंबई पुलिस की, अभी कुछ देर में सुनवा भी देंगे आपको। और आज कंगना रनौत कहते हैं कि मुंबई पुलिस तो किसी लायक नहीं है। देखिए रोहित जी, जहां तक मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल मुंबई महाराष्ट्र, अभी तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिस पर हम सबको गर्व है। कोविड में जिस तरीके से उन्होंने हमारा रक्षक बन करके अपनी जान हथेली पे रख के हम सबकी सुरक्षा वो आज तक कर रहे हैं, उनको उसके लिए प्रणाम है। किंतु अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसा देखने को मिला है रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 67 टू 70 डेज में एफआईआर नहीं हुई, जिस तरीके से दो तीन टॉप कॉप जो है, जो अक्यूज्ड है, उनके टच में थे, और जिस त्वरित गति से ईडी, सीबीआई और एनसीबी आज काम कर रही है, वैसे उन्होंने वहां पर नहीं किया। तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, ऑब्वियसली होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी जनरलाइज नहीं है, ये जनरलाइज नहीं है, ये कुछ लोगों की बात है। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, देखिए आज ये जो महाराष्ट्र और मुंबई वर्सेस अरेस्ट किया जा रहा है, ये करने की कोशिश ना की जाए। जो लोग ये कर रहे हैं वो राजनीति खेलने की, और वो राजनीति करके हिंदुस्तान को इस तरीके से फिर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? हिंदुस्तानी है, ऐसा कौन कर रहा है? कल इसी पैनल पर, इसी चैनल पर 5 बजे के ही प्रोग्राम में बीजेपी और शिवसेना के नेता आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि आप राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना रनौत का। और आज बीजेपी के अपने नेता अलग अलग सुर में हैं कंगना रनौत की बात को लेकर। फिर ममता काले बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा, बोलिए। देखिए ऐसा है, जहां तक महाराष्ट्र और मुंबई की बात है, जैसे मैंने पहले भी साफ किया, मुंबई सबका है। जैसे दिल्ली सबका है, वैसे मुंबई सबका है। दिल्ली का भी कोई नहीं है रोहित जी, दिल्ली में भी हर कोई व्यक्ति आकर के बसा हुआ है अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। वैसे ही मुंबई में लोग अपना भविष्य, अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, इसीलिए उसको हमारी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इस बात पर मैं अग्री नहीं करती हूँ कि मुंबई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। मराठी, महाराष्ट्र के लोग हमारी प्राइड है, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है, और पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। ये दो अलग चीजें हैं, ये दो अलग चीजें हैं। दूसरी बात, पहले हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारे राज्यों के, हमारे प्रांतों की हमारी आइडेंटिटी आती है, पर पहले हम भारतीय हैं। लेकिन ममता काले, नहीं है, और मुझे ममता काले आप जो बात कह रही हैं, विवेक अग्निहोत्री आ गए। विवेक अग्निहोत्री, इस मामले को मराठी प्राइड का रंग किसने दिया? कंगना रनौत क्या जानबूझकर उकसा रही हैं शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को? क्या वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हैं कि मामला पॉलिटिकल हो जाए, जैसा हो गया? विवेक अग्निहोत्री। नहीं, देखिए ये मामला तो पॉलिटिकल बहुत पहले से है। एक्चुअली जब से ये सरकार आई है, अगर आप इनके खिलाफ कुछ भी बोले तो ये लोग आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। हम होम मिनिस्टर साहब ने मेरे घर पे कोविड के वक्त में, जब घर से निकलना मुश्किल था, उन्होंने टॉप पुलिस कॉप्स को मेरे घर भेज के मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। जब मैंने पालघर लिंचिंग के बारे में बोला था, जब मैंने कोविड के बारे में बोला कि एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, देन द कॉप्स वर सेंट टू माय हाउस। 1.5 घंटे मुझे बाहर खड़े करके उन्होंने इंटिमिडेट किया था। और वो सिर्फ एक छोटी सी बात ये थी कि एक बॉलीवुड की कोई हीरोइन है, उनकी कोई फोटो छपी थी, उनने बोला कि आप इनको चुप कराइए, उनने शिकायत की। और देशमुख जी ने ट्विटर के ऊपर ही ऑर्डर किया था बंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि विवेक जी को आप ऐसा करिए। जब उनको लोगों ने कॉल्ड हिम आउट तो उन्होंने डिलीट किया उस ट्वीट को। ये लोग जो है ये फिल्म स्टार्स को लेके अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, इसलिए आप देखिए लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लगातार फिल्म स्टार्स की तारीफ कर रहे हैं।
जब आपकी सरकार वीक होती है रोहित जी, इनएफिशिएंट होती है, तो आप इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर का सहारा लेते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों के नाम से आप चलाना चाहते हैं। तमाम बॉलीवुड वाले अपने डीपी में डालते हैं पुलिस की सब चीजें। ये क्यों कर रहे हैं? एक अच्छी गवर्नमेंट जो काम करना जानती है उसको ही करने की क्या जरूरत है? और क्यों? अच्छा, अगर कंगना ने बोला भी तो ये उसका मौलिक अधिकार है, तो होम मिनिस्टर को उसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? ये लोग हैं जो भाई भैया भैया बोल के नॉर्थ इंडियन लोगों को पीट पीट के भगाते थे। यही वो लोग हैं जो हर बात पे कम्युनल बातें करने लगते हैं, मराठी प्राइड की बात करते हैं। मेरी शादी मराठी स्त्री से हुई है, मैं मराठी प्राइड में बिलीव करता हूँ, मैं मुंबई को प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे बोलने की आजादी नहीं है रोहित जी। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसे होगा तो क्या कश्मीर बना देंगे इसको हम लोग? मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की कर रहा हूँ, कि जिसने जो बोला वहां से हिंदुओं को काट पीट के भगा दिया 30 साल तक, बस यही कुछ बोला नहीं कोई। ये गलत बात है। कंगना को अपनी बात बोलने का हक है, होना चाहिए, रहना चाहिए, और इसके लिए पूरे भारतवासियों को सपोर्ट करना चाहिए।